कितने नियम हो गए थे कल? 2 नियम हो गए थे। IUPAC के 2 नियम हो गए। तीसरा नियम है ये, यदि कार्बनिक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो कार्बन के नाम के बाद, कार्बन के नाम के पश्चात उस क्रियात्मक समूह का, कार्बन के नाम के पश्चात उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न प्रयोग करते हैं। देखो नीचे इसमें फुल स्टॉप लगा लेंगे। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी निम्नलिखित है। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी निम्नलिखित है। अभी बताएंगे मुझे। देखो जरा, क्रियात्मक समूह यहाँ आएगा। सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम। देखो क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह के नाम के बाद में आ जाएगी उसकी संरचना, और ये यहाँ आ जाएगा पूर्व लग्न, यहाँ आ जाएगा अनुलग्न। अब देखो बेहतर, सबसे पहले क्रियात्मक समूह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका फॉर्मूला संरचना व सूत्र, तो इसका फॉर्मूला होता है COOH। पूर्व लग्न इसका होता है कार्बोक्सी। देखो पूर्व लग्न क्या होता है, जैसे कल हम नाम लिख रहे थे ब्यूटेन, ऐसे करके 4 कार्बन जब आते थे तो ब्यूटेन नाम लिखते थे। तो जो नाम इसके बाद आएगा वो अनुलग्न होता है, जो पहला आएगा वो पूर्व लग्न होता है। तो ज़्यादातर जो है वो हम अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। पूर्व लग्न कब लगाना है उसका नियम अभी दोबारा से लिखेंगे। तो COOH का IUPAC नाम पूर्व लग्न जो होता है वो कार्बोक्सी होता है, और अनुलग्न जो होता है वो होता है ओइक अम्ल। दूसरा इसमें आ जाता है अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड होते हैं COCl। इसे पूर्व लग्न इसका होता है फॉर्मिल क्लोराइड, और इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। इसके बाद आ जाता है एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला होता है CONH2। देखो यहाँ अम्ल क्लोराइड होता है, मतलब यहाँ Cl है तो अम्ल क्लोराइड है, यहाँ फॉर्मिल क्लोराइड है। अगर यहाँ Br होगा तो फॉर्मिल ब्रोमाइड हो जाएगा, I होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। जैसा भी यहाँ नाम होगा वही नाम बदल जाएगा। ये एमाइड होता है। एमाइड का पूर्व लग्न होता है कार्बेमोइल, और अनुलग्न होता है एमाइड। इसके बाद में जो क्रियात्मक समूह है वो होता है साइनाइड। साइनाइड का सूत्र जो होता है वो CN होता है।
पूर्व लगन इसका साइनो लिखेंगे, अनुलगन इसका नाइट्राइल। इसके बाद में आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। पूर्व लगन होता है इसका ऑक्सो। एक सेकंड, पूर्व लगन होता है ऑक्सो और यहाँ आ जाता है अल। ठीक है जी, तो रुक जाओ मैं पूरे कर ही देता हूँ। देखो एल्डिहाइड, इसके बाद आ जाता है कीटोन, कीटो और ऑन। उसके बाद में आ जाता है एल्कोहल, फॉर्मूला होता है OH। ये हो जाता है हाइड्रोक्सी और ये आ जाता है ओल। उसके बाद में आ जाता है एमीन, कोई बात नहीं, एमीन। इसका वो होता नहीं है। उसके बाद में डबल बंद आ जाते हैं। उसके बाद में ब्रोमो, यहाँ कुछ नहीं होता है। एथिल, नाइट्रो, ये इधर कुछ नहीं होता। बताओ जी, हो गया भाई? अब देखो इधर, अरे देखो अब ये है। अब इसमें तो मैं बताऊं, ये क्या लिखा, कुछ मिटा दूं, बता लिख दो कैसे? अच्छा मैं बताऊं पहले और उसके बाद करोगे, बाकी कर दो उधर घूमे रहेगी। चलो उधर को मुँह करो, मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद करिए। अच्छा समझाऊं तुम्हें? अच्छा भाई, हाँ जी, क्रियात्मक समूह इसमें है ये एल्कोहल। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से नज़दीक पड़ेगा। 1 2 3 4 और अभी चैन मिल रही है हमें 5। और पहले पर आ जाता है ओल, तो पेंटेन और 1 ओल और 1 इसमें से ऐसे कॉमन ले लेंगे, पेंटेनोल ऐसा आ जाता है। CH3 CH और जी CH2 और यहाँ लग जाएगा एमीन ग्रुप। अब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ये क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा। इसके ऊपर नंबरिंग नहीं होती, नंबरिंग सिर्फ कार्बन पर होगी। तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए नाम आ जाएगा पेंटेन आ जाएगा सब में, और 2 पर आ जाएगा एमीन। पेंटेन और इसमें ऐसे लिख देते हैं पेंटेन एमीन, पेंटेन एमीन। उसमें यह आ जाते हैं तुम्हारे, इतना उतारेंगे और इसके बाद दूसरा नियम लिखेंगे वैसे संबंधित है। देखो ये पूरी IUPAC की जो जड़ है ना, वो ये वरीयता श्रेणी ही है, समझ गए?
ये जिस क्रम में लिखा हुआ है ना, यही क्रम में होती है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उससे नहीं चाहिए, उससे नहीं चाहिए, सब घटते हुए क्रम है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये होता है क्रियात्मक समूह। अब इसकी पावर का तुम्हें पता चलेगा। पहले इसे उतारो, उसका नियम नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। यदि कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, तो जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक होती है, तो जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक होती है, उसका अनुलग्न लिखते हैं। जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक होती है, उसका अनुलग्न लिखते हैं, और बाकी क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन, और बाकी क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। बाकी क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। देखो भाई, अब आएगा इसका सही से यूज के अनुलगन और पूर्व लगन दोनों। अब यहाँ आ जाओ तुम, देखो टेबल में, यहाँ तक ये क्रियात्मक समूह के सामान्य नाम होते हैं, ये उनकी संरचनाएं हैं, ये उनका पूर्व लगन है, ये उनका अनुलगन है। पूर्व लगन हमेशा एथेन, मैथेन, ब्यूटेन से पहले लिखा जाता है और ये बाद में लिखा जाता है। याद रखना, अगर 10 क्रियात्मक समूह सारे के सारे एक साथ आ गए ना उसमें, तो किसी एक का अनुलगन लिखा जाएगा इनमें से जिसकी वरीयता ज़्यादा होगी, बाकी सबके पूर्व लगन लिखे जाएंगे। अनुलगन हमेशा एक का ज़्यादा, किसी एक का ही बस, और उसका आएगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा। और जैसे ये हमारे पास ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब जितने भी होते हैं ना, इनके हमेशा पूर्व लगन ही होते हैं, इनका कोई अनुलगन होता नहीं है, ये हमेशा पहले ही आएंगे नाम से पहले। और दूसरी बात, ये जब कभी भी आते हैं ना तो ABCD के क्रम में लगाए जाते हैं। अभी भी ABCD के क्रम में लिखे हुए हैं कि जैसे ये होगा B वाला होगा, CL होगा, ये होगा, कोई आगे पीछे भी होगा भी, तो भी ABCD के क्रम में ही लिखना है हमें, समझ गए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार में। अब देखो क्रियात्मक समूह कैसा आ गए। अब जैसा आ जाता है CH3, CH, CH2 और CHO, और यहाँ OH। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, ठीक है जी, 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो ये है और एक ये है। अब नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिधर जिसकी वरीयता ज़्यादा होगी उसकी ओर से करेंगे। तो इन दोनों में से देखो, जिसकी टेबल याद नहीं होगी ना उसके बस की बात नहीं आई UPSC, ये तो बिल्कुल जड़ है इसकी। तो एल्डिहाइड है और एक इसमें अल्कोहल है, एल्डिहाइड की वरीयता ज़्यादा है तो नंबरिंग एल्डिहाइड से करेंगे, और इसमें कार्बन भी है तो इसके ऊपर से करेंगे। 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन के लिए जो है वो ब्यूट, और सब में सिंगल बंद आ गया, ठीक है जी। अब कॉमा लगा के लिखना है पहले पर, जो ना पहले पर 1 अल आ गया। आम्ल लिखा है क्या? नहीं, अम्ल नहीं होगा, अल होगा, अल। अम्ल कहाँ से आ गया? अल कहते ना, अल। तो ये अल आ गया। अब बात करते हैं इसका क्या होगा फिर। तो सिर्फ अनुलगन एक का आना होता है जिसकी वरीयता ज़्यादा होती है, बाकी सबका पूर्व लगन आएंगे, इसका नाम पहला आएगा। और वो कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर पूर्व लगन OH का, ओल नहीं लिखेंगे अब, OH का हाइड्रोक्सी आएगा, हाइड्रोक्सी। तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, या 1 को पहले लिख लो तो 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनल हो जाएगा। अभी और देखो, CH3, CH, CH, लो जी, ये है क्या है? यौगिक। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी है और ये भी है। नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिसके वरीयता ज़्यादा होगी। किसकी ओर से होगी?
इधर से, इधर से 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक है जी। अब 6 कार्बन के लिए जो है नाम आ जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन। अब कौन लगेंगे 1 पर जो है वो इसका नाम आ जाएगा पूरे का ओइक अम्ल। अब बात आ जाती है इन तीनों की, तो इन तीनों का नाम आप कैसे लिखेंगे, तो ABCD के क्रम में लिखेंगे। ये एमीन A से बनता है, हाइड्रोक्सी H से बनता है, साइनाइड CY से बनता है। तो किसका नाम पहला आएगा, इन तीनों में से ABCD के अनुसार किसका नाम पहला आएगा, A का नाम पहला आएगा एमीन। तो एमीन का आप इनके सबके पूर्व लगन लिखने, तो एमीन नहीं होता है, पूर्व लगन में इसका नाम एमिनो होता है। तो इसका नाम आ जाएगा एमिनो, कोमा लगा के लिखेंगे। फिर एमिनो के बाद में क्या आ जाएगा साइनो, साइनो, और साइनो के बाद में आ जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और हेक्सेन 1 ओइक अम्ल। जितना ऐसा तोड़ के लिखेंगे ना उतना ही अच्छा माना जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जोड़ के लिखना जरूरी, ऐसे छोड़ दो तो भी सही है ये। अब बात आ जाती है, ये कोमा लगाना है ऐसा। अब बात आ जाती है कि ये एमिनो, साइनो, हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पे है भाई, कौन से कार्बन पे, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ लगाना है। तो अब इनके नंबर लिख देंगे। एमिनो जो वो 5वें कार्बन पर है, ये साइनो जो है वो 3रे कार्बन पर है, और ये जो है 4थे पर है। कोई भी ये ना सोचे कि 3 4 5 के क्रम में लिख देंगे, 3 वाला पहले लिख दें, 5 वाला बाद में आ जाएगा, ऐसा करके 1 2 3 के क्रम में नहीं लिखना होता है, ABCD के क्रम में लिखना होता है। नंबर जिसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, समझ गए। तो अब हाइड्रोक्सी है, साइनो है, एमिनो, हमें क्या पता कहाँ लगा है, तो जब तक नंबर नहीं पड़े होंगे तब तक नहीं पता चलेगा। और देखो CH2 लो जी, कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल है क्रियात्मक समूह। पहले तो क्रियात्मक समूह की पहचान होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 क्रियात्मक समूह है। पावरफुल कौन सा है, CN, साइनाइड। तो नंबरिंग उस ओर से होगी जितना ज्यादा साइनाइड नजदीक पड़े, और वो साइनाइड खुद भी कार्बन है, तो नंबरिंग इसके खुद के ऊपर से होगी 1 2 3 4 5। नीचे को लाएंगे नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन पर होती है। 5 कार्बन के लिए नाम आ जाता है पेंटेन, पेंटेन, और 1 पर CN का नाम क्या आएगा, साइनो नहीं आएगा। अब साइनो तो तब आया था, देखो साइनो, बहुत सारे लोग देखेंगे यार यहाँ तो साइनो लिखा है, अब वहाँ जिन्हें क्या नाम लिखने वाले, वहाँ नाइट्राइल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अनुलग्न यूज करेंगे। अब तो देखो ऐसा होता है ना, क्लास में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। अगर जिस दिन वो एब्सेंट होगा तो उससे छोटा जो होगा फिर वो बड़ा माना जाएगा। अगर वो भी एब्सेंट होगा तो फिर सब 3रे नंबर पर जो बड़ा होगा फिर वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो वही चीज़ आ जाती है, अगर COOH है तो वही बड़ा है, अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद जो छोटा होगा फिर वो बड़ा माना जाएगा पूरे इसमें। ऐसे ही अभी ये ऊपर वाले इनमें से कोई है नहीं, जब नहीं है तो अब तीनों में से कोई नहीं है, तो अब फिर यही बड़ा माना जाएगा सीनियर। जब सीनियर ही माना जाएगा तो इसका नाम आ जाएगा 1 पर। हाँ जी, देखो सर कभी भी नंबरिंग हम लेते हैं कार्बन की लंबी से लंबी चैन 1 2 3, अगर हम नीचे को उतर आएंगे ना तो फिर उधर को नहीं जा सकते, फिर हमारी लाइन इधर को चलेगी और हमारी चैन छोटी रह जाएगी, 1 2 3 4 ही रह जाएंगे फिर, जबकि हमें लेनी होती है कार्बन की लंबी से लंबी चैन जहाँ तक मिले। और दूसरी बात, जब एक और से नंबरिंग चल रही है तो बीच में कोई ऐसा नीचे गड्ढा मार के नहीं जाएंगे, वो तो पूरी चैन लेके चलते हैं सीधी, जो बचा रह गया वो क्रियात्मक समूह बन जाएगा ऐसे। तो क्योंकि ये साइड में रह गया इसलिए नीचे को नहीं आना था, इसका नाम ही आना है। अभी ये कहीं इधर साइड में लगा होता ना तो फिर नंबरिंग तो हम साइड से करते जहाँ से नज़दीक पड़े। तो 1 में नाइट्राइल आ गया। अब देखो इनके नाम, हाइड्रोक्सी H से बनेगा, एमिनो A से बनेगा, नाइट्रो N से बनेगा और ये CH से बनता है। ठीक है जी, कौन सा पहला आएगा? अब देखो एमिनो पहला आएगा, एमिनो के बाद में क्लोरो आ जाएगा, क्लोरो के बाद में, अरे ABCD भी याद नहीं है क्या? हाइड्रोक्सी आ जाएगा और हाइड्रोक्सी के बाद में नाइट्रो आ जाएगा।
अब ये चारों के चारों देखो, चारों के चारों नाम आ गए हैं। अब ये कौन कौन से कार्बन पे वो बता देना होता है। एमिनो कहाँ लगा है, चौथे कार्बन पे। क्लोरो कहाँ लगा है, दूसरे कार्बन पे। हाइड्रोक्सी कहाँ लगा है, पांचवें कार्बन पे। नाइट्रो कहाँ लगा है, चौथे कार्बन पे। तीसरे पे लगा है। ये पूरे का नाम हो गया। क्या नाम बोला जाएगा पूरा? ये एक ही नाम है। 4 एमिनो 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो पेंटेन 1 नाइट्राइल। अब ये अगर जो किसी स्टिकर पे लिखा हुआ होगा और वो चाहे किसी भी दुनिया में होगा, चाहे वो अमेरिका में हो कहीं भी हो, तो वो समझ जाएंगे अच्छा ये वाला यौगिक इसमें यूज़ किया गया है। वो इसकी नंबरिंग करके वापस यौगिक बना लेंगे कोडिंग करके इसकी। ये होता है। अब बताओ क्या पूछ रहे थे, क्या चीज पूछा? हाँ ये तो है। फिर क्या क्या क्रियात्मक समूह है, वो तो कोई भी हो सकता है। अब देखो एक चीज देखो, तुम लोगों को हमेशा धोखा होगा। CH3 CH2 CH, अब देखो इधर, अरे बोलो मत इधर। ये CH3 मैथिल होता है वैसे तो, ठीक है जी। CH3 है, ये भी है मैथिल। एक कार्बन होगा तो मैथेन ही होगा जैसे। अब समस्या ये है कि देखो ये इस तरीके से पूरी चैन है, नीचे को भी CH3 लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हम कार्बन की ऐसी कौन सी लंबी से लंबी चैन लें। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है तुम ऐसे ही चलो, हमें कार्बन की लंबी से लंबी चैन लेनी होती है जिधर को मिले। हम इधर से काउंट करें 1 2, देखो 1 2, नीचे को चलेंगे 3 4, 2 कार्बन है यहाँ। 1 2 3 4 यहाँ मिल रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5, तो हम जो है वो कार्बन की ये चैन लेंगे क्योंकि यहाँ हमें अधिकतम कार्बन मिल रहे हैं। अब कोई कहे चलो ठीक है लंबी से लंबी चैन तुमने सिलेक्ट कर लिया, अब इनका क्या होगा? तो ये ऐसे बन जाएंगे जैसे ये क्रियात्मक समूह का काम करेंगे। ये भी क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करते हैं, समझ गए? तो ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं जो बंध से जुड़ते हैं। तो अब ये ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्कोहल लगा होता है या नाइट्रो या क्लोरो लगा होता है, तो ये ऐसे बन गए। अब नाम क्या हो जाएगा इसका CH3 का? देखो इधर CH3 का नाम मैथिल हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। तो एथिल ई से बनता है, मैथिल जो वो M से बनता है, समझ गए? M से और ये E से। अब नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिसकी वरीयता ज्यादा है, तो E वाले की वरीयता ज्यादा होगी, M वाला तो बात हो, E की वरीयता ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो इधर की नंबरिंग किधर से करें? जिधर से ये वाला नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन तो आ जाएगा, लेकिन इनका अनुलग्न कुछ नहीं होता है, इनके सबके पूर्व लगन ही होते हैं। तो जैसे 5 कार्बन के लिए पेंटेन तो नाम आ जाएगा। अब मैथिल M से बनता है, ये E से बनता है, तो एथिल पहले लिखा जाएगा। एथिल, मैथिल और पेंटेन। अब ये कौन कौन से नंबर पर है वो बताना होता है। तो ये एथिल जो वो दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है और ये तीसरे पर जुड़ा हुआ है। लो जी, तो अगर साइड में नाम आ जाते हैं और इन पर नंबरिंग नहीं हुई है, क्योंकि सीधे सीधे निकल जाएंगे। आप कोई कहे यार ऐसे करते हुए निकल जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होता है कि कूदते हुए चलेंगे हम जो है एक साथ चलते हैं। हाँ, अगर हम इधर को मुड़ जाए एक बार तो फिर वापस नहीं आ सकते, इधर को मुड़ते हुए चले जाएंगे। या अगर हम इधर को मुड़ गए तो इधर को मुड़ना है। अब इधर को मुड़ने पर सिर्फ 4 ही कार्बन मिल रहे हैं हमें, क्योंकि हमें तो लंबे से लंबे कार्बन देखने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कितने हो गए थे पिछली बार? 11 हो गए थे। ये 12 हो गए हैं, ये 13 है, ये 14 और ये 15। उतारो जी।